आज की हमारी सवारी, अभी ऑटो में चलते हैं, कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। असलम भाई खाना खाना है, मतलब नाश्ता, कुछ पराठे पराठे, ये छोटा मोटा नाश्ता कर लो, समोसे कचौरी। नहीं समोसा कचौड़ी नहीं, हमें पराठे खाने हैं। पराठे खाने? हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि तला मला पूड़ी बूड़ी नहीं खानी। कचौड़ी खोया समोसा। चल ले चल भाई। पराठे खाने तो पराठे खिला दो, जिसे तुम्हारी इच्छा। अरे तुम कंफ्यूज क्यों करता है? पराठा पे ले चलना, फिर बाद में पराठे पे ले चल बस। वो कह रहा कचौड़ी समोसा हल्का होता है, वो खा लो। कचौड़ी समोसा हल्का होता है। ठीक है, उदयपुर पूरा पहाड़ी में बनाया क्या? तो गैस गलियों में घूम घूम के परेशान हो गए, तो अब फाइनली नाश्ते में ऑमलेट ब्रेड ही खाएंगे। अंडा ब्रेड ही सबसे बेस्ट है। कुल्हड़ वाली चाय, राजस्थान आए और चाय कुल्हड़ में नहीं पी तो क्या मज़ा। अब आप देखेंगे टूरिस्ट यहीं गलियों में ही घूम रहे हैं, क्योंकि हाँ, लेकिन पूरा उदयपुर भी एक दिन 2 दिन में कवर नहीं हो सकता, इतना बड़ा है। कम से कम 3-4 दिन चाहिए। तो आज हम कोशिश करते हैं, हमारे साथ ऑटो में असलम भाई हैं, ये हमें विज़िट कराएंगे। ये जगदीश टेम्पल। चलो देखते हैं, फिर तुमको फ़ोन कर देंगे, फिर फ़ोन कर देंगे। माथा टेक लेते हैं भगवान पे। आ जाओ, थके सर? नहीं। गाइस अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, और सिटी पैलेस का रास्ता देखो कैसा है। और ये कह रहे हैं इस समय टूरिस्ट का टाइम है, हाई सीज़न है। हाई सीज़न में ऐसे काम चल रहे हैं। एंट्री टिकट, चलो भाई। इधर खेले वो तो कौन आ रहे थे सर? ये अभी प्रिंस है उधर। इस पैलेस के पीछे एक झील है, उसको पिछोला कहा जाता है, और पैलेस के पीछे इसीलिए उसका नाम पिछोला, पीछे होने की वजह से। यहाँ राजस्थान में अर्लियर टाइम पर छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स थे। इस साउथ राजस्थान में एक छोटा सा स्टेट था जिसका नाम मेवाड़ था, और उदयपुर राजधानी था मेवाड़ का 3रे नंबर। इसका पहला कैपिटल चित्तौड़गढ़ था, सेकेंड कुंभलगढ़ एंड 3rd उदयपुर था। महाराणा प्रताप के फादर इस शहर के फाउंडर थे उदय सिंह जी। उन्होंने मार्च 1559 में इस पैलेस और सिटी की नींव रखी थी, और उदय सिंह जी के नाम पर शहर का नाम उदयपुर रखा गया। करीब 40% का हिस्सा प्रेजेंट किंग के पास में है। उनका नाम अरविंद सिंह जी मेवाड़ है। अभी गए उनके बेटे थे महाराज कुमार लक्ष्मणराज सिंह जी मेवाड़, उस फाटक के उधर उनका रेजिडेंस और वहाँ होटल्स हैं उनके। बाकी जो 60% एरिया हम विजिट करेंगे वो एक ट्रस्ट मेंटेन करता है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, और इसको घूमने में आपको 1 घंटा लगेगा। इसमें हम 2 पैलेस घूमेंगे, राजा और रानी का पैलेस। जहाँ अच्छे फोटोग्राफ्स के पॉइंट आएंगे मैं आपके फोटो भी निकाल दूँगा। सबसे ओल्डेस्ट जगह है और इसको राय आंगन कहते हैं। यहाँ राजाओं के कोरोनेशन अर्लियर टाइम पर हुआ करते थे, राज्याभिषेक। तो यहाँ 22 लोगों के रास्ते अब तक हो चुके हैं। ये हल्दी घाटी गैलरी है। हल्दी घाटी की एक लड़ाई हुई थी राणा प्रताप और अकबर के बीच में 18 जून 1576 में, बट अकबर की साइड से आमेर का राजा मान सिंह लड़ने आया। अकबर खुद नहीं आया था। मैं आपको पहले राणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन्स दिखाता हूँ, फिर एक पर्टिकुलर पेंटिंग में हल्दी घाटी के बारे में बताऊँगा। आइए जी। नवरात्रि में देखने को नहीं मिलते। मास्क पहनिएगा सब लोग। हाँ जी, देखिए आप, ये ओरिजिनल हथियार है राणा प्रताप के, जहाँ पे दोनों स्वॉर्ड्स, शील्ड, आर्मर और स्पीयर रखा हुआ है। इन सबका वजन 35 किलो था, 35 किलोग्राम ऑल टुगेदर। कमाने इस पर पॉइजन लगा के अटैक करते थे, तो दुश्मन कई दफा घायल होने के बाद में भी पॉइजन से मर जाता है।
महात्मा गांधी पर एक मूवी बनी थी 1982 में। बेन किंग्सले ने जो चश्मा पहना वो इस म्यूजियम में गिफ्ट कर दिया। तो नकली गांधी का चश्मा है, ओरिजिनल गांधी का चश्मा विजय माल्या के पास में। गांधी जी का ओरिजिनल चश्मा विजय माल्या के पास। टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड और गांधी जी का चश्मा विजय माल्या ने का ऑक्शन में खरीदा। गहलोत खान लोधी और राणा प्रताप का एक पेंटिंग है, जब दोनों आमने सामने हुए बैटल ग्राउंड में, प्रताप ने इतना जोर से एक वार करा कि 2 भागों में चीर दिया। तो उनके हाथों की ताकत देखिए राणा प्रताप और गहलोत खान। गाइस ये जकूजी, ट्रेडिशनल जकूजी ये 400 ईयर ओल्ड एक सिंगल पीस मार्बल का टब है। इसमें कोई जॉइंट नहीं है और कोई बाथटब भी नहीं है। इसको गंगा जल से भरते थे, बट जब कोरोनेशन होता इसमें चांदी के सिक्के भरते 1 लाख, और नीचे कोरोनेशन के बाद में राजा यहाँ बैठकर पब्लिक को एड्रेस करते थे, फिर ये सिक्के राजा को देते, वो बाहर फेंका करते थे। डोनेशन का तरीका था। अभी हम इस पैलेस के 4th फ्लोर पर खड़े हैं। इसको बाड़ी महल कहा जाता है और बाड़ी का मतलब गार्डन होता है। आप देखिए कैसे पॉसिबल हो 4th फ्लोर पर गार्डन। तो पुराने ज़माने में यहाँ एक पहाड़ था, उन लोगों ने स्कूल को काटने की बजाय इसको कवर्ड कर दिया बाहर से पैलेस के जैसा। इस सेम पार्ट को आप बाहर खड़े होकर देखेंगे तो पैलेस लगेगा, अदरवाइज अभी भी आप हैं हिल के टॉप पर, ग्राउंड फ्लोर। इसलिए इतने बड़े पेड़ लगे हुए हैं। 104 पिलर्स बनाए गए जो सब एक सिंगल पीस मार्बल के बने हुए हैं। ये स्विमिंग पूल था महाराणाओं में, होली में इसको कलर पानी से भर के राजा होली खेलते थे। तो गाइस ये था शीश महल। भाई सही मस्ती है राजाओं की। हम क्यों नहीं पैदा हुआ उस टाइम पे हैं? ये गलत बात है, ये गलत बात है। जयपुर ब्लू पॉटरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए फेमस था, जोधपुर लेदर के लिए, और उदयपुर 2 चीज़ों के लिए था। पहला फेमस चीज़ यहाँ का मिनिएचर पेंटिंग। कैमरे नहीं थे तो उस ज़माने में लेडीज़ और जेंट्स के सारे इवेंट्स आने वाली जनरेशन को पास करने के लिए फोटोग्राफ बनाया था। दूसरा फेमस चीज़ यहाँ का टेक्सटाइल था, साड़ी, लाइक लेरिया, बांधनी, बंदेज, दोहर, रजाई। इस कमरे में फोटोग्राफ अलाउड नहीं है। आज का टाइम है। कहाँ पे? ये सामने वाइट बन गई। आज भी है क्या? हाँ जी, एंटायर सिटी आप यहाँ से देख पा रहे हैं। नीचे कोर्टयार्ड माणक चौक कहा जाता है। ये जवानी है दीवानी, प्रेम रतन धन पाए जैसे बॉलीवुड मूवीज या फिल्में आएंगी। वहाँ एक माता जी का मंदिर है, करणी माता जी का, जहाँ रोपवे लगा हुआ है। केबल कार का यूज़ करके आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं। पहले महारानियों को बाहर नहीं जाना होता था तो रानियाँ यहाँ से बाहर देखती। होली दीपावली का फंक्शन होता तो पब्लिक मीटिंग, दीवान है आप। और ये कर्टन लाल कलर का पंखा था, हाथ से चलने वाला। हाथी दांत का दरवाज़ा, पीछे रानी का मेकअप रूम, टाइम पास करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूम था मेकअप रूम। हाँ सुनो, आप देखो। हाँ सुनाओ। नीचे पब्लिक मीटिंग एरिया था राजा का, दीवाने आम। नीचे प्लेटफॉर्म पर बैठकर एड्रेस करते थे दीवाने आम को। और महाराणा भीम सिंह जी की 16 रानी थी, 16 विंडोज बनाते थे। उनका नहीं होता था झगड़ा, जिनकी एक होती है ना उन्हीं का झगड़ा होता है। तो गाइस 16 रानियाँ, 16 खिड़कियाँ, 16 रानी, 16 खिड़कियाँ, 16 रानियाँ। आज की डेट में कोई अफोर्ड कर सकता है? महाराणा भोपाल सिंह जी, आइए देखिए, सुनिए। ये उदयपुर के लास्ट ऑफिशियल किंग थे और प्रेजेंट राजा के दादाजी 1930 से 55 तक राजा रहे और अपंग हो गए थे, घोड़े से गिर गए, पोलो खेल रहे थे। तो यहाँ इनका व्हील चेयर, बेडरूम, सिटिंग रूम, डाइनिंग रूम। 1936 में उदयपुर में लाइट आ गया था। जनवरी 1940 में लिफ्ट लगा है। एलिवेटर अभी भी वर्किंग है, सीनियर सिटीजन, हैंडीकेप पर्सन यूज कर सकते हैं। 1940 का लगा हुआ लिफ्ट है। ये दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। नहीं, ये नहीं खुलेगा। ये सबसे कोई लिफ्ट इन्होंने 1940 में लगवाई थी और ये ऐसा लग रहा है कि लकड़ी है लेकिन है पत्थर। ये मजाक करने के लिए बनाया था, राजा मेहमानों से मजाक करते थे। हाँ, कह रहे राजा जो मेहमान थे उनसे मजाक करते थे कि ये दरवाज़ा है, लेकिन ये एक्चुअली में पत्थर है और इसकी फिनिश ऐसे दी है। ध्यान से घुटने कुछ नहीं चलना। अरे कटोरियाँ बाहर आ जाती हैं। कटोरे
हाँ? इस दुकान से क्या देख मैं कह रहा हूँ घुटनों की कटोरियाँ बाहर आ जाएंगी, ध्यान से उतरना। मुझे नहीं पता। देखिए ये सबसे खूबसूरत जगह है मोर चौक। इसको 1874 में डेवलप करवाया। यहाँ 5 मोर बने हुए हैं। यहाँ राजाओं का प्राइवेट मीटिंग दीवान खास होता था, वहाँ से एड्रेस करते थे। राजा के एंटरटेनमेंट के लिए डांसर डांस करते थे। राजा वहाँ से दोनों साइड से महारानियाँ देखा करते थे। तो गाइस अभी राजाओं का महल खत्म हुआ है, अब हम रानियों का महल देखेंगे। तो आपने देखा कहाँ सोते थे वो, कहाँ खाते थे, कहाँ डांस कराते थे, कहाँ मीटिंग कराते थे। तो अब देखते हैं आगे। अरे बाप रे, अब देखेंगे आगे रानियों के महल की क्या खासियत और क्या विशेष बातें हैं। जन्मदिन है आज महाराणा साहब का जन्मदिन। ये खानसामा यहाँ पे खाना बना रहे, प्रसाद बनता। ये रानी का मीटिंग रूम देखिए, सामने रानी बैठते थे, लेडीज गेस्ट लेफ्ट में बैठते थे। पान खाने का शौक था तो पानदान, सगड़ी, पंखा, मीटिंग होती थी यहाँ। रानी की किट्टी पार्टी होती है, किट्टी पार्टी। मतलब इसमें एक एंट्री में एक सिंगल एंट्री है, जहाँ पे बातें करते उसके बाद कोई आ नहीं सकता था, है ना, जिससे लेकर है वही एंट्री थी। मतलब राजा बेचारा खड़काता रहता, मैं कब आऊँ, चलो। रानियों के महल में राजाओं को आने से पहले बोलना पड़ता ऐसा, और राजा रानी कभी भी राजा कभी। गाइस गजब के नज़ारे हैं, गजब महल है। पूरा कवर करने के लिए 1.5-2 घंटे पैदल, पता नहीं मेरी GoPro की कितनी बैटरियाँ लगेंगी। अभी इस समय 4 या 5% रह गई है, तो एक बदलते हैं बैटरी और आगे चलते हैं। आधा ख़त्म हो गया है हमारा विज़िट इनके हिसाब से, तो आधा अभी और बाकी है विज़िट। तो उस आधे में अभी क्या क्या है चलो देखते हैं। तुमको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। क्या सीख रहे हो तुम? क्या क्या है? घर जाके एक पूरे नोट्स बनाना, क्या क्या देखा इस ट्रिप पे, जहाँ जहाँ भी गए लिख के रखना, जब बड़े होगे तो याद रहेगा। ओके? चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है फ्लाइंग गैग्स। यहाँ क्या है अंदर? एक सिल्वर कलेक्शन। नमस्कार। Please be comfortable. Please, ma'am. I'll give you the demonstration of the place here because it's shown from trust. And what we have stuff here will individually let you know what we make. Saris like bamboo trees, jo banti hai, or banana leaf, say other things. Please be comfortable, ma'am. Just give me 2 minutes. तो गाइस जैसे कि उदयपुर फेमस है टेक्सटाइल के लिए, तो इसी के अंदर महल के अंदर एक शॉप है जहाँ पे ट्रेडिशनल वे सब ऑल ड्रेसेस। तो एक क्विक क्लिक मारते हैं और उसके बाद फटाफट आगे की तरफ निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और जल्दी से विज़िट ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। I'm so sorry, it's not allowed. अच्छा, सो गाइस दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर टूर ऑफ उदयपुर पैलेस। तो लास्ट जो पॉइंट था वो टेक्सटाइल शॉप थी। अंदर व्लॉगिंग नहीं कर सकते, थोड़ी सी शुरू की तो उन्होंने मना कर दिया, इट्स नॉट अलाउड, तो फुल रिस्पेक्ट टू देम। बाकी मज़ा आया, कई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कई जो हमें चीज़ें हिस्ट्री की नहीं मालूम थी पता लगी। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे, कुछ और विज़िट करते हैं और जल्दी मिलते हैं। थोड़ा पियेंगे चल। भैया कितने का है? तो गाइस मैगी खाएं कि नींबू पानी पिए हैं, दुविधा आ गई है, तो नींबू पानी पीते हैं और आगे चलते हैं। बना दो भैया, 2 बना दो। एक तो एक ही लेकर सारी पूरी, तो अलग अलग बस नाम दे, नाम अलग अलग।
भी एक ही लेक चल रही है। उदयपुर लेक पर ही बना हुआ है क्या?